अब जो लोग लेट आए होंगे तो उनके लिए तो हम कह नहीं सकते, लेकिन जो लोग समय से आ गए थे सबने अभिषेक भगवान का किया। और अब भगवान पूरे पूर्ण श्रृंगार में आपको दर्शन दे रहे हैं, है ना। अभी थोड़ी देर में हम बताएंगे कि इन लोगों ने भगवान का नाम क्या रखा है। ये बोल रहे थे प्रभु जी आप बताना भगवान ने नाम क्या रखे, लेकिन हमने क्या भाई आपके घर में ठाकुर जी आए हैं, आप आपके परिवार जन बन करके, तो आप प्रेम से रखिए जो नाम रखना चाहते हो भगवान का, जो आपको अच्छा लगे, है ना। तो थोड़ी देर हम लोग भगवान की चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर जोरदार हरि नाम करेंगे और फिर अंत में सबके लिए महाप्रसाद की व्यवस्था है। तो सब लोग धैर्य धारण करें और इस कार्यक्रम का पूरा भरपूर आध्यात्मिक लाभ उठाएं, है ना। बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप देख रहे हैं कि भगवान श्री राधा कृष्ण के बड़े सुंदर स्वरूप आपके सामने आज यहाँ स्थापित हैं। तो भगवान के स्वरूप का दर्शन करना ये भक्ति का सूचक है, भक्ति का एक अंग है ना। भगवान के जो सुंदर विग्रह हैं, भगवान का जो सुंदर स्वरूप है, उसका दर्शन करने से जीवों का कल्याण होता है। कई बार देखते हैं कि लोग कहते हैं कि क्या कि भगवान का भी कोई स्वरूप होता है क्या है ना। समाज में आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि भगवान तो क्या है कि निराकार है। आप में से कितने लोग मानते हैं भगवान निराकार है? अब कन्फ्यूजन पड़ गए, बोले प्रभु जी ने पहले ही स्वरूप की बात कर दी, अब निराकार तो हम मानते थे लेकिन बोलेंगे तो कहीं गलत ना हो जाए, है ना। भगवान को साकार कितने लोग मानते हैं? सबसे पहले एक माता जी ने हाथ उठाया, बाकी लोगों ने डरते डरते थोड़ा हाथ बढ़ाया। अरे घबराइए मत, साकार कितने लोग मानते हैं भगवान को? वो हाथ उठाइए। अच्छा,
तो कुछ लोगों ने हाथ उठाया जो भगवान साकार हैं, बाकी ने नहीं उठाया, अर्थात वो लोग निराकार मानते हैं। तो निराकार कितने लोग मानते हैं वो हाथ उठाइए। हाँ, अब भी हाथ नहीं उठा रहे। अच्छा, भगवान को जो कुछ नहीं मानते हैं वो हाथ उठा लीजिए, तो भी हाथ नहीं उठाएंगे। इसका मतलब हाथ उठाना ही नहीं है, कुछ भी हो। तो भगवान के स्वरूप का बड़ा सुंदर वर्णन शास्त्रों में मिलता है हमको। भगवान का बड़ा सुंदर स्वरूप है। और एक बार भागवत में वर्णन है कि एक बार भूमि देवी ने भगवान से पूछा था कि हे प्रभु, आप अपने भक्तों को जब आप साक्षात प्रकट नहीं होते तो आपकी अनुपस्थिति में भक्त लोग आपके दर्शन किस प्रकार कर पाते हैं, आपके स्वरूप को किस प्रकार दर्शन कर पाते हैं। तो भगवान ही बता रहे हैं इसमें श्रीमद् भागवत में कि मेरे स्वरूप का दर्शन आप लोग मेरा जैसे या तो धातु जैसे होता है ना, स्वर्ण या चांदी या तांबा, पीतल, ऐसे धातु से बनाए हुए विग्रह या लकड़ी, पत्थर, है ना, इन पदार्थों से भगवान के सुंदर स्वरूप का, जैसे भागवत में वर्णन मिलता है कि भगवान के नयन कैसे हैं, भगवान का रूप कैसा है, वो सबको ध्यान करते हुए भगवान के स्वरूप को बना करके यदि कोई मेरी पूजा करेगा तो मैं उसकी सारी पूजा को स्वीकार करूंगा। ये ऐसा शास्त्रों से, हम अपने मन से नहीं कह रहे। और श्रीमद् भागवत में ये भी हमको ज्ञान मिलता है कि जब भगवान इस धराधाम को छोड़ करके वापस अपने धाम के लिए गमन करे तो उस समय भी भगवान ने भगवान के गोलोक गमन करने पर कलयुग के जीवों का किस प्रकार कल्याण होगा, उसके लिए बड़े सुंदर माध्यम भगवान ने जो बनाए हैं वो क्या है कि यदि कोई मेरे स्वरूप की पूजा करे और सर्वोत्तम है कि वो हरि नाम करे। भगवान के गोलोक गमन करने के बाद द्वापर के अंत और कलयुग के प्रारंभ की बात है। तो कलयुग के मनुष्यों के लिए भगवान ने क्या अवतार लिया? शास्त्र के रूप में, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवद गीता के रूप में भगवान ने अपना अवतार लिया है ना। और साथ ही क्या, भगवान अपने नाम के रूप में अवतरित हुए हैं कलयुग में। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो जो भी जीव यदि भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहता है और अपना जन्म मरण के बंधन से स्वयं को मुक्त करना चाहता है तो उसको भगवान के नाम की शरण लेनी चाहिए। ये जो मानव शरीर है ये हमको भक्ति करने के लिए मिला है ना। प्रचुर मात्रा में इससे भक्ति करिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि कलयुग में जीव जो हैं वो अपने कल्याण के विषय में जानते ही नहीं कि किस प्रकार हमारा कल्याण होगा। वो नहीं जानते, इसीलिए क्या करते हैं, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाए। लोग क्या करते हैं, मनुष्य जन्म तो पा लिया लेकिन भगवान राधा कृष्ण का भजन नहीं करते। और ना जाने क्या क्या कलयुग में क्या है कि ये तो वेद व्यास जी ने भी बोला है श्रीमद् भागवत में कि कलयुग में जैसे रात्रि के समय जुगनू टिमटिमाते हैं ना, रात्रि में जुगनू, बहुत सारे जुगनू होते हैं, करोड़ों जुगनू होते हैं, बहुत सारे टिमटिमाते रहते हैं। ऐसे ही कहा गया है कि कलयुग में जुगनुओं के समान नए नए धर्म गुरु प्रकट होंगे। कौन होंगे? धर्म गुरु। और जिनको कुछ ज्ञान नहीं होगा भगवान के विषय में, और वो न जाने कौन कौन से अपना मायावादी सिद्धांत प्रस्तुत करेंगे अपने मनोधारणा के अनुसार कि भगवान ये है, भगवान वो है, भगवान यूं है, भगवान यूं, ऐसे करके लोगों को भ्रमित करेंगे। और लोग भ्रम में पड़ भी जाएंगे क्योंकि कलयुग में मनुष्य की जो आयु है, बुद्धि है, ज्ञान है, वो सब का क्या है, हास हो चुका होगा। तो ऐसे अधर्मी गुरु, थोड़ी देर के लिए शांत रहिए, बात मत करिए। कौन कर रहे हैं बात?
जो लोग बात करेंगे उनकी 1100 रुपये की पर्ची कट जाएगी फिर। तो ध्यान रखिए कि जन्माष्टमी का कलेक्शन हम लोग कर रहे हैं, तो ऐसे ही कर रहे हैं हम लोग, चालान काट रहे हैं सबके। बात करते हुए मेला व्यक्ति मोबाइल से फ़ोटो खींचेगा, फिर दिखाया जाएगा देखो आप बात कर रहे थे, है ना, आपका 1100 रुपये का चालान है। ठीक है, तो अगर 1100 रुपये हैं जेब में आपके तो आराम से बात करिए, नहीं है तो साइलेंट बैठिए। ठीक है, जैसे होता है ना, या तो 1100 रुपये का चालान भरिए, नहीं तो क्या होगा, 1 महीने का कारावास होता है ना। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, 1 महीने के लिए आपको फिर अपने टोली में रखेंगे, अपने साथ ले जाएंगे, है ना। फिर वहाँ रोज़ाना 16 माला जप, 4 नियम का पालन, एकादशी व्रत, ये सब कराएंगे फिर। ठीक है, उसके बाद छोड़ेंगे। तो देख लेना क्या मंजूर है आप लोगों को। ठीक, तो बोलिएगा नहीं। तो लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि कलयुग में लोग भ्रमित ना हो, है ना, भ्रमित ना हो, तो इसलिए भगवान ने क्या किया है, भगवान ने ग्रंथ के रूप में अवतार लिया है। किसके रूप में? ग्रंथ के रूप में, श्रीमद् भागवत जी के रूप में। आप सब लोगों ने भागवत की कथा सुनी है ना। तो भागवत जी में भगवान के विषय में बहुत सुंदर वर्णन है, और यदि कोई व्यक्ति भागवत से कथा सुनता है तो उसके हृदय में क्या होता है, भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो जाती है, भगवान का प्रेम जागृत हो जाता है। और यदि फिर भी कुछ कमी रह जाए तो बिल्कुल शुद्ध देसी घी देने के लिए, एकदम मक्खन देने के लिए युग अवतारी श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत दिया। क्या दिया? चैतन्य चरितामृत। और चैतन्य चरितामृत क्या है कि साक्षात कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाला है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के लिए बोलते हैं, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। तो भक्ति करना सबके लिए बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते, अपने जीवन को व्यर्थ ही गवा देते हैं, तो उनका क्या होता है कि वो करोड़ों करोड़ों जन्मों तक 84 में बसते हैं, नरकों की यातना भोगते हैं। फिर जा कर के दोबारा अगर मानव तन मिल भी जाए तो क्या गारंटी है कि उसमें आप भक्ति करोगे, है ना। आप सोचो चलो प्रभु जी अगली बार मनुष्य बनेंगे तो भक्ति कर लेंगे। अरे अगली बार अगर मनुष्य बनोगे तो हो सकता है तुम्हारा जन्म हो जाए अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान में जन्म लेकर के भक्ति करेगा क्या? बताइए, हाँ या ना बोलिए। हाँ बोल रहे हैं लोग, हाँ करेंगे, नहीं होगा ना। तो इसीलिए अगर ये जन्म मिला है तो समझ लीजिए लास्ट चांस है आपके पास, है ना। तो हमें भक्ति करनी चाहिए। अगर भक्ति नहीं कर रहे हम लोग, भगवान ने बहुत सरल विधि से हम लोगों पर कृपा करने का माध्यम बनाया है। वो क्या है, हरेर नाम हरेर नाम एव ही केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। भगवान ने ये कहा है ना, कि कलयुग में केवल भगवान का नाम के सिवा और कोई दूसरा उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। कई बार लोग देखते हैं कि प्रभु जी ये हरे कृष्णा वाले जो इस्कॉन वाले लोग हैं, ये क्या करते हैं, केवल हरे कृष्णा हरे रामा ऐसे करके कीर्तन करते रहते हैं। इनको और कुछ आता नहीं है, इन लोगों से और तो कुछ आता नहीं, खाली हरे कृष्णा करते रहते हैं। अरे और कुछ भी तो सुनाया करो ना प्रभु जी, वो भजन सुना दो अच्छा सा, मेरी लगी श्याम से प्रीत ये दुनिया क्या जाने, ऐसा सुना दो। ऐसा बोलते हैं ना, हमारे पास बहुत पर्ची आती है, हम प्रोग्राम कर रहे थे पर्ची लिख के आती है, प्रभु जी ये वाला भजन गा दो, मेरे दिल की पतंग कट गई, है ना, है ना। और कौन सा, मैनू नचना मोन दे नाल, आज मैनू नच दे दे, हाँ। और कौन सा, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, प्रभु जी सुना दीजिए। बस अंग अंग फड़क रहा है नाचने के लिए, ऐसा भजन सुना दो तो हम खूब डांस कर लें। अरे आप ये बताइए कि आपको अपनी खुशी के लिए भजन गाना है कि भगवान की खुशी के लिए गाना है, बताओ। और अपनी खुशी के लिए गाना तो बहुत सारे डीजे बज रहे हैं ना, गाइए जा करके तुलक तुलक तुम तारा रा गा लीजिए। लेकिन भगवान को की खुशी के लिए अगर हम गा रहे हैं तो भगवान को जो पसंद है वही तो गाएंगे ना, क्यों, है ना। तो भगवान को जो पसंद है वो गाना चाहिए। तो भगवान इन भजनों से प्रसन्न नहीं होने वाले। भगवान किससे प्रसन्न होते हैं कि जब कोई भक्त, भगवान का शुद्ध भक्त, भगवान का जिसके हृदय में प्रेम है ना,
जो भगवान का प्रेम अपने हृदय में लिए बैठा है, भगवान की भक्ति लिए बैठा है, जो भजन करता है भगवान का, वो भक्त जब भाव विभोर होकर के भगवान का गुणगान करता है ना। जैसे हमारे वैष्णव आचार्य रहे हैं बहुत, तो उसमें नरोत्तम दास ठाकुर जी एक हमारे वैष्णव आचार्य रहे हैं, जिन्होंने बड़ा सुंदर भजन गाया है। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, जीवन मरण गति आर नहीं मोर। गाएं भजन, आप लोग सुनेंगे, पीछे पीछे गाने का प्रयास करेंगे आप लोग। थोड़ा सा हो सकता है आपको शब्द समझ में ना आए, थोड़ा बंगला भाव है उसमें, लेकिन आप यदि सुनेंगे तो अच्छा लगेगा आपको, है ना। गाएंगे पीछे। हरे कृष्ण। उसमें आपके मोबाइल में है वैष्णव जी, चलना चाहिए। तो सब लोग गाइए। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। भगवान को देखिए, दर्शन करिए और अपने हृदय में ये भाव लेकर के आइए कि मैं राधा श्याम सुंदर के सामने खड़ा हूँ और उनकी सेवा करने की अभिलाषा कर रहा हूँ, और क्या क्या सेवा करना चाहता हूँ इस भजन के माध्यम से आएगा। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, आपको आनंद आएगा। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, जीवन मरण गति हर नाही मोर, जीवन मरण गति हर नाही मोर,
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो भजन है वो श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने इस भजन को गाया है और इसका अर्थ है कि युगल किशोर श्री राधा कृष्ण ही मेरे एकमात्र प्राण है। जीवन अथवा मरण उनके अतिरिक्त मेरी अन्य कोई गति नहीं है। यमुना के तट पर कदम्ब वृक्षों के वन में मैं युगल जोड़ी को रत्नों की वेदी पर विराजमान करूंगा। एक भक्त का भाव है। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि यमुना के तट पर कदम्ब वृक्ष के वन में मैं युगल जोड़ी को रत्नों की वेदी पर विराजमान करूंगा। मैं उनके श्यामल तथा गौर अंगों पर चंदन का लेप करूंगा। अभी आप लोगों ने देखा जब भगवान का हमने अभिषेक किया, चंदन को मल मल के आप लोगों ने लगाया, तो कह रहे हैं कि मैं उनके श्यामल तथा गौर अंगों पर चंदन का लेप करूंगा और उनके मुख चंद्र को निहारते हुए चामर डुलाऊंगा। चामर समझते हैं ना, वो जो सफेद बाल वाली एक जो होता है चामर डुलाते हैं, उसके लिए कह रहे हैं। मालती फूलों की माला गूंथ कर मैं दोनों के गले में डालूंगा और कर्पूर से सुगंधित तांबूल उनके मुख कमल में अर्पित करूंगा। तांबूल कहते हैं, किसको कहते हैं? पान के लिए। ललिता और विशाखा के नेतृत्वगत सभी सखियों की आज्ञा से मैं श्री श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करूंगा। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के दासों का अनुदास यह नरोत्तम दास राधा कृष्ण की सेवा की अभिलाषा करता है। ऐसे शुद्ध भाव होने चाहिए, है ना। आजकल क्या होता है समाज में, ऐसे ऐसे भजन लोग गिलते, जो भजन बनाते हैं भगवान की सेवा या भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए भजन नहीं बनाते। वो लोग किस लिए बनाते हैं? उनका बिजनेस अच्छा चले, है ना। ऐसा भजन लिखते हैं, मार्केट में उतारते हैं कि देखो ये वाली धुन लोगों को अच्छी लगेगी, ये वाला भजन लोगों को अच्छा लगेगा। वो ये नहीं जानते कि ये भजन भगवान को अच्छा लगेगा या ये धुन भगवान को अच्छी लगेगी। इसीलिए सांसारिक भजन नहीं सुनने चाहिए और इसीलिए हम लोग गाते नहीं हैं, है ना। हम लोग जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके द्वारा लिखे हुए भजन हम लोग गाते हैं और वही गाने चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि यदि कोई मेरा नाम कीर्तन प्रेम और भाव से करता है ना, नाम कीर्तन प्रेम और भाव से करता है, तो तत्क्षण क्या होता हूँ मैं? उसकी जीवा पर आकर के क्या करता हूँ? नृत्य करने लगता हूँ। ये भगवान कह रहे हैं। जब हम लोग हरे कृष्णा गाते हैं तो भगवान हमारी जीवा पर नृत्य करने लगते हैं। किस रूप में? भगवान अपने नाम के रूप में नृत्य करने लगते हैं, है ना। तो कलयुग के जीव के लिए कल्याण का सर्वोत्तम मार्ग है कि वो भगवान का नाम कीर्तन करे हर समय। जब एकांत में हो या कीर्तन गा ना सके तो क्या करे? माला पर जप करे, है ना।
सब तरीके से भगवान के नाम का कीर्तन किया जा सकता है। या तो वाद्य यंत्रों के साथ स्वर में गा सकते हैं, या हम माला पर जप करते हुए गा सकते हैं, है ना। किसी को सुनाने के लिए गा सकते हैं, अपने सुनने के लिए गा सकते हैं। हर समय भगवान के यश कीर्ति को गाना चाहिए। एक कलयुग में सर्वोत्तम उपाय है। और भगवान कहते हैं कि मैं जब भी अवतरित होता हूं, भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्, कि मैं जब जब अवतरित होता हूं तो क्या करता हूं। क्या करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं, कौन बताएगा। धर्म की स्थापना के लिए। और एक काम और करते हैं भगवान, दुष्टों का संहार करते हैं, है ना। तो ऐसा ही भगवान ने अवतार लिया था द्वापर में, भगवान अवतरित हुए थे, है ना। तो जब जब धर्म की वृद्धि हो जाती है तो भगवान अवतार लेते हैं। तो अभी आने वाले कुछ समय में ही कौन सा उत्सव आने वाला है, जन्माष्टमी, है ना। और हम सब लोग तैयारी कर रहे हैं जन्माष्टमी मनाने की। तो भगवान का जन्माष्टमी वाले दिन भगवान अवतरित हुए थे। तो भगवान कंस के कारागार में प्रकट हुए थे, है ना। आप लोगों ने सबकी भगवान की जन्म लीला सुनी है ना सबने, कि अब से 5000 वर्ष पहले की बात है। तो एक राजा हुए हैं, बहुत प्राचीन राजा, जिनका नाम था सूरसेन। क्या नाम था, सूरसेन। तो सूरसेन राजा का बेटा था कौन, कंस, बड़ा आतताई था। और सूरसेन जी के छोटे भाई थे देवल। क्या नाम था उनका, देवल, देवक। तो देवक की पुत्री थी देवकी, है ना। और उनका विवाह किनसे हुआ था, वसुदेव जी से। तो बड़ा सुंदर अवसर था, बड़ा सुंदर भगवान के जो माता पिता बने देवकी और वसुदेव, उनका विवाह बड़े धूमधाम से मनाया गया, है ना। तो जिस समय देवकी जी को विदा किया गया तो उनके साथ बड़े स्वर्ण के रथ और हाथी घोड़े दास दासियां सब लोग उनके पिताजी ने उनको सब दान में दिया था। और देवकी और वसुदेव बड़े सुंदर रथ पर विराजित होकर के अपने घर की ओर जा रहे थे। तो कंस बड़ा प्रेम करता था अपनी छोटी बहन से, जो उसकी चचेरी बहन थी। क्या नाम था उनका, देवकी। ऐसे डरते डरते क्यों बोलते हो आप लोग। तो देवकी था उनका नाम। तो उनको रथ पर लेकर के कंस इतना प्रसन्न था कि उसने सारथी को हटा दिया, बोला नहीं मैं खुद लेकर के जाऊंगा, और उनका रथ स्वयं हाँक करके लेकर के चल दिया। अब विधि का विधान देखिए कि भगवान जब किसी का संहार करना चाहते हैं, है ना, तो किसी का संहार करें तो ये बात जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति बड़ा आतताई होना चाहिए, क्रूर होना चाहिए, है ना, दुष्ट होना चाहिए, तभी तो भगवान उसको मारेंगे। अगर वो अच्छा काम करने लगेगा तो क्यों मारेंगे भगवान। अब देवताओं ने देखा, अरे एक कंस तो बढ़िया काम कर रहा है, ये क्या कर रहा है, देवकी और वसुदेव को बैठा करके रथ पर लेकर के जा रहा है, खुद रथ चला रहा है। तो अगर ये बढ़िया अच्छे काम करेगा तो फिर क्या होगा, भगवान इसको मारेंगे नहीं। भगवान तो कहेंगे तो बहुत भला आदमी है ना। जैसे आप देखिए, अगर कोई भी आपके मोहल्ले में कोई ऐसा दुष्ट आदमी हो और आप लोग उससे बड़े परेशान और आप कहोगे अब की बार तो इसको थाने में बंद कराना ही कराना है ना, या और आप लोग सोच लें ऐसा, और तभी पता लगा वो आपको अच्छे से नमस्कार करना शुरू कर दे, तो आप लोग अपना प्लान चेंज कर दोगे कि नहीं कर दोगे। आप बोलोगे अरे ऐसा है, छोड़ो रहने दो। वैसे एक बात है, इतना भी बुरा नहीं है ना। देखो गुस्से में तो गाली बकी देता है, लेकिन देखो भला आदमी है। और कल तो देखो नमस्कार कर रहा था हमसे, करते कि नहीं करते, एकदम दया आ जाती है। और देवताओं ने देखा तो कंस तो ये लेकर जा रहा है देवकी और वसुदेव को, उनका रथ चला रहा है ना, इसके पाप कम हो जाएंगे, है ना, इसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाएगी। क्यों, क्योंकि साधारण मनुष्य थोड़ी ना है देवकी और वसुदेव, वो कौन है, भगवान के होने वाले माता पिता है ना, और पूर्व जन्म के बहुत महान व्यक्ति हैं ये लोग दोनों।
तो तभी क्या करा, देवताओं ने उसकी इस साधना को भंग करने के लिए उसको तुरंत क्या किया, मैसेज पास आउट कर दिया, है ना। और देवताओं ने क्या बोला, आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख कंस, तू जिस देवकी और वसुदेव को रथ पर बैठा करके ले करके जा रहा है, इसी देवकी की 8वीं संतान तेरा काल बनेगी। कर दिया मामला खराब। और कंस ने जो सुना तो बोला, ये व्हाट हैपेंड है, ये क्या हुआ, मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं तो इसको रथ पर लेकर के जा रहा हूं, इसी की 8वीं संतान मुझे मारेगी। उसने सारा प्लान चेंज कर दिया, तुरंत ही रथ में उसके इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया उसने, है ना। सारे घोड़े रुक गए, एकदम धूल उड़ गई। और कंस ने लगाम को छोड़ा, और कौन सी लगाम पकड़ी, वो वाली लगाम तो छोड़ दी, और क्या पकड़ा उसने, देवकी की बालों की चोटी पकड़ ली उसने। अपने रियल स्वभाव में आ गया तुरंत। जो व्यक्ति का स्वभाव यदि अंदर से पापियों वाला होगा ना, तो वो थोड़ी देर के लिए नाटक करके तो अच्छा दिख सकता है ना। आप देखते हैं समाज में लोग मंच पर आते तो ऐसे ही नमस्कार करते हैं, है ना, लेकिन मंच से उतरने के बाद क्या करते हैं, करप्शन की बातें, पाप की बातें। आ जाइए माता जी, आगे आ जाइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सेल्फी टाइम चल रहा है इस समय, है ना, कोई बात नहीं। तो क्या होता है कि कंस ने तुरंत क्या पकड़ लिया, क्या पकड़ लिया, देवकी के बाल पकड़ लिए, और दूसरे हाथ से क्या किया, अपनी तलवार खींच ली। तो वो अपने असली स्वरूप में आ गया तुरंत। जो वो नाटक कर रहा था कि मैं बहुत प्रेम करता हूँ देवकी से और रथ पर लेकर के जा रहा था, अगर बहन से प्रेम सच्चा करता था तो कोई बात नहीं, उसके संतान मुझे मारे तो क्या हुआ, है ना। लेकिन बहन तो बहन ही है, क्यों इतना मृत्यु से भय। और तुरंत उसने क्या किया, तलवार निकाल ली कि अभी मैं देवकी का क्या करूंगा, सर तन से जुदा, है ना, सुना है ना आप लोगों ने, सरतन से जुदा। बोले मैं भी कर दूंगा देवकी का सरतन से जुदा। तभी एकदम क्या हुआ कि वसुदेव जी बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे, बहुत नीति के ज्ञाता थे। उनको प्रत्येक प्रकार की परिस्थितियों में किस प्रकार कार्य करना चाहिए वो भली भांति जानते थे। तो तुरंत उन्होंने क्या किया, उस दुष्ट कंस को इतना विनम्रता से उन्होंने कहा कि हे कंस भ्राताश्री, आप तो बड़े कौन है, आप तो बड़े यशस्वी तेजस्वी, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, है ना, और यदुओं का मान बढ़ाने वाले, यदु वंश का कीर्ति को बढ़ाने वाले आप बड़े यशस्वी राजकुमार हैं। आपके हाथों किसी अबला नारी का वध होते हुए आपकी सारी कीर्ति नष्ट हो जाएगी, है ना। आप परम वीर हो। ध्यान से सुनिएगा बात को। जब सत्संग चल रहा था लोग ये देखने लगते हैं, इधर से प्लेट इधर जा रही है ना, वो कोई खड़ा हो गया, वो इससे क्या बोल रहा है। अरे इधर उधर ध्यान मत दीजिए, भगवान की कथा सुनिए। सब जो चल रहा है उसको चलता रहने दीजिए, ठीक है। तो वसुदेव जी ने बड़ा सुंदर सुंदर प्रशंसा की, लेकिन कंस पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ा। वो नहीं माना। उसने कहा नहीं, मैं तो आज इस देवकी की गर्दन अलग करके ही मानूंगा, है ना। ये फूल चुनने वाली माता जी सुनते रहना ध्यान से, ठीक है। बोले मैं तो आज इसको मारूंगा। तभी वसुदेव जी ने सोचा कि ऐसे तो मानेगा नहीं, कुछ और मुझे योजना बनानी चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि यदि मैं अपने जितने भी मेरी संतानें होंगी, मेरी 8वीं संतान इसका काल बनेगी, ऐसे भविष्यवाणी हुई है, तो यदि मैं अपनी संतानें ही इसको ऑफर कर दूं सारी, तो हो सकता है कुछ समय के लिए मैं इसके कम से कम देवकी के प्राणों की रक्षा तो कर लूँगा, और हो सकता है इसके बीच में खुद ही इसको कंस को हो सकता है कैंसर हो जाए, या इसको किडनी फेल हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए,
कुछ तो हो ही जाएगा, तो हो सकता है पहले ही चला जाए, है ना, मेरे संतान ही बच जाएंगे, देवकी भी बच जाएंगे। और अकस्मात यदि ना भी मरा तो वो देखते हैं भगवान आगे क्या योजना बनाते हैं। तो वसुदेव जी ने क्या किया, कंस के साथ एक समझौता किया अपनी पत्नी के प्राणों की रक्षा करने के लिए, क्योंकि एक पति का कर्तव्य है कि उसके सामने वो यथा योग्य यथा सामर्थ्य पूरा प्रयास करे अपने पत्नी के सम्मान और उसके प्राणों की रक्षा करने के लिए। तो वसुदेव जी ने वही किया, साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाया। और वसुदेव जी ने क्या किया कि कंस को यह ऑफर दिया कि भ्राताश्री, आपको देवकी के 8वीं संतान से भय है ना, तो आप चिंता मत करिए, हम आपको अपनी सारी संतानें जब भी उत्पन्न होंगी हम आपके हवाले कर देंगे, आप जो चाहें वो करिएगा। लेकिन इसको तो छोड़िए, ये थोड़ी ना तुम्हारा काल है, देवकी से तुमको थोड़ी ना कोई कष्ट है, कोई खतरा आपको देवकी से तो नहीं है ना, आपको खतरा इसकी संतानों से, हम आपको सारी संतानें दे देंगे। तो कंस के समझ में आया, बोले हाँ आइडिया तो अच्छा है ना। कंस ने सोचा भाई आइडिया तो अच्छा है, चलो ठीक है कि इस स्त्री को हम क्या करते हैं, मुक्ति दान दे देते हैं। तो कंस ने कहा चलो ठीक है, अब आप दोनों अपने घर जाइए, अपना वैवाहिक जीवन आराम से जियो, और जब संतानें हो तो हमको बताना। तो देवकी और वसुदेव अपने घर चले गए। कहाँ गए, अपने घर चले गए, और बड़े सुंदर और अच्छे से रहे। अब क्या होता है कि जैसे ही पहली संतान हुई तो अपने कहने के मुताबिक, कहने के अनुसार, वसुदेव जी बिल्कुल सत्यवादी पुरुष थे, तो उन्होंने क्या किया कि पहली संतान को लेकर के और सीधे कहाँ आए पहली संतान को लेकर के, कंस के पास। इसीलिए आपने देखा होगा ना, लोगों का ध्यान भटकता, तो होता क्या है कि जो आप लोगों ने तांगे में जो घोड़ा लगा होता है, और घोड़े के दोनों तरफ ऐसे देखा है, लगा रहता है कान, आंखों के पास कुछ लगा रहता है ना, वो इसीलिए लगा रहता है कि तू भैया दाएं बाएं मत देखना, सीधा सड़क देख, है ना, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, होगा ना। तो इसीलिए आप सब लोग बस मेरी बात सुनिए, ठीक है। तो क्या चल रहा है इसको छोड़िए। तो अब पहली जब संतान हुई, हरे कृष्ण, हरि बोल, धन्यवाद। तो जब पहली संतान हुई तो वसुदेव जी कंस के पास अपनी संतान को लेकर, अरे तालियां मत बजाइए, कथा सुनिए, हरे कृष्ण। तो लेकिन कंस ने सोचा, वसुदेव जी के इतने विनम्र व्यवहार से कंस का हृदय पिघल गया, और कंस ने कहा बड़े विनम्रता पूर्वक कि अरे वसुदेव जी, आप पहली संतान को मेरे पास लेकर के आए हैं, लेकिन मुझे इससे कोई भी आपत्ति नहीं है ना। आपकी तो 8वीं संतान से हमको प्रॉब्लम है, उसको लेकर के आना मेरे पास, इसको तो आप ले जाइए, आराम से स्कूल में एडमिशन कराइए, है ना, चुनिए सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड में उसको एडमिशन दिलाइए, पढ़ाइए, अच्छे से इसका लालन पालन कीजिए, आप जाइए। तो वसुदेव जी उस बालक को लेकर के वापस लौटे, लेकिन उनको शक था ये बड़ा